ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। पहले से छठे अध्यायों के बाद अब प्रस्तुत है सभी सुख प्रदान करने वाले और सभी दुखों को दूर करने वाले शिव महापुराण का 7वां अध्याय। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगले अध्याय की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन नामक 7वां अध्याय। शौनक जी बोले, हे सूत जी, हे महाप्राज्ञ, आप धन्य हैं और शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपने हमें यह अद्भुत और अत्यंत शुभ कथा सुनाई है। हे मुने, अब संपूर्ण लोकों के हित के लिए दया करके उन पुरुषों के लिए नियम बताइए जो शिव पुराण के श्रवण का व्रत धारण करने वाले हैं। सूत जी बोले, हे शौनक, उन पुरुषों के लिए जो नियम है उसे श्रेष्ठ भक्ति के साथ सुनो। नियम पूर्वक उत्तम कथा सुनने से निर्विघ्न उत्तम फल प्राप्त होता है। जो पुरुष दीक्षा से रहित हैं, उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः कथा सुनने की इच्छा रखने वाले मुमुक्षुओं को वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कथा का व्रत लेने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए, पत्तलों पर भोजन करना चाहिए और कथा की समाप्ति होने पर ही नित्य भोजन करना चाहिए। जो पुरुष शक्तिमान हो वह पूरे पुराण की समाप्ति तक उपवास करके भक्ति पूर्वक शुद्ध मन से इस उत्तम शिव पुराण को सुने, अथवा घी पीकर या दूध पीकर सुख पूर्वक कथा सुने, या केवल फलाहार करके सुने, अथवा दिन में एक बार भोजन एक भुक्त करके कथा का श्रवण करें। कथा का व्रत धारण करने वाला पुरुष एक बार हविष्यान्न यज्ञीय अन्न ग्रहण करे, जिससे कथा का श्रवण सुख पूर्वक सिद्ध हो सके, वैसा ही कार्य करना चाहिए। मैं कथा सुनने में सहायक होने वाले सुपाच्य भोजन को ही श्रेष्ठ मानता हूँ। यदि उपवास कथा सुनने में विघ्न उत्पन्न करने वाला हो तो वह श्रेष्ठ नहीं है। कथा का व्रत लेने वाले को भारी अन्न, दाल, जला हुआ अन्न, निष्पाव, सेम, मसूर, भाव दूषित और बासी अन्न कभी नहीं खाना चाहिए। बैंगन, तरबूज, चिचिंडा, मूली, कुम्हड़ा, नारियल और जड़ों कंद का सेवन कथाव्रती को वर्जित है। प्याज, लहसुन, हींग, गाजर और मादक वस्तुओं तथा मांस की श्रेणी में आने वाली वस्तुओं का कथाव्रती को त्याग कर देना चाहिए। काम, क्रोध आदि 6 विकारों, ब्राह्मणों की निंदा और पतिव्रता स्त्रियों की निंदा का कथाव्रती को त्याग करना चाहिए। रजस्वला स्त्री को न देखें, पतितों भ्रष्टों से बात न करें तथा ब्राह्मणों के द्वेषी और वेदों का त्याग करने वालों से कथाव्रती बात न करे। कथा का व्रत धारण करने वाले पुरुष को नित्य सत्य, शौच, पवित्रता, दया, मौन, सरलता, विनय तथा मन की उदारता बनाए रखनी चाहिए। निष्काम भाव से अथवा सकाम भाव से नियम पूर्वक कथा सुननी चाहिए। सकाम मनुष्य अपनी कामनाओं को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है। दरिद्र, क्षयी, टीबी का रोगी, अन्य रोगी, पापी, निर्भाग्य तथा संतानहीन पुरुष को भी
यह उत्तम कथा सुननी चाहिए। 7 प्रकार की इष्ट स्त्रियां, जिनमें काकबंध्या, एक ही संतान वाली आदि शामिल हैं, और वे स्त्रियां जिनका गर्भ गिर जाता है, उन्हें भी यह परम कथा सुनानी चाहिए। हे मुने, सभी स्त्रियों और पुरुषों को प्रयत्न पूर्वक विधि विधान से इस शिव पुराण की कथा का श्रवण करना चाहिए। इस शिव पुराण के पारायण के दिन करोड़ों यज्ञों के समान अत्यंत उत्तम और ज्ञानवर्धक माने गए हैं। इन श्रेष्ठ दिनों में विधि पूर्वक जो भी थोड़ी सी वस्तु दान दी जा सकती है, वह अक्षय फल प्रदान करने वाली होती है। इस प्रकार व्रत की विधि पूर्ण कर और इस परम कथा को सुनकर परमानंद से युक्त होकर श्रीमान पुरुष को उद्यापन करना चाहिए। फल की इच्छा रखने वालों के लिए उद्यापन की विधि चतुर्दशी के समान मानी गई है, जो धनी लोगों द्वारा उसी प्रकार की जानी चाहिए। निर्धन भक्तों के लिए प्रायः उद्यापन का आग्रह नहीं है, वे केवल श्रवण मात्र से पवित्र होकर निष्काम शिव भक्त माने जाते हैं। इस प्रकार शिव पुराण के पारायण रूपी महान उत्सव के समाप्त होने पर श्रोताओं को भक्ति पूर्वक प्रयत्न के साथ पूजा करनी चाहिए। हे मुने, शिव पूजन की भांति ही पुस्तक पुराण के आगे विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और उसके बाद वक्ता का पूजन करना चाहिए। पुस्तक को ढकने के लिए नवीन और सुंदर रेशमी वस्त्र आसन अर्पित करना चाहिए और उसे बांधने के लिए सुदृढ़ एवं दिव्य सूत्र डोरा चढ़ाना चाहिए। जो पुराण के लिए सूत वस्त्र और नवीन वस्त्र प्रदान करते हैं, वे जन्म जन्मांतर तक भोगी और ज्ञान से संपन्न होते हैं। वक्ता को विविध प्रकार की मूल्यवान वस्तुएं, वस्त्र, आभूषण, पात्र तथा विशेष रूप से बहुत सी दिव्य वस्तुएं दान में देनी चाहिए। जो मनुष्य पुराण के लिए आसन, कंबल, मृगछाला, वस्त्र, चौकी अथवा काष्ठ का फलक, तख्ता प्रदान करते हैं, वे स्वर्ग लोक जाकर इच्छानुसार भोगों को भोगते हैं और एक कल्प तक ब्रह्म पद में निवास करने के पश्चात शिव पद को प्राप्त होते हैं। हे मुनि शार्दुल, इस प्रकार महोत्सव के साथ विधि पूर्वक पुस्तक और वक्ता का पूजन करना चाहिए। सहायता के लिए नियुक्त किए गए पंडित सहवक्ता का भी पूजन करना चाहिए और उसके अनुसार उन्हें धन आदि से संतुष्ट करना चाहिए। आए हुए ब्राह्मणों को अन्न और धन आदि दान में देना चाहिए तथा गीत, वाद्य और नृत्य के साथ महान उत्सव करना चाहिए। हे मुने, अगले दिन विशेष रूप से श्रोता को विरक्त, वैरागी हो जाना चाहिए और भगवान शिव द्वारा रामचंद्र जी को कही गई गीता का पाठ करना चाहिए। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को अपने कर्मों की शांति के लिए शुद्ध भविष्य के द्वारा होम यज्ञ करना चाहिए। हे मुने, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक से अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि यह पुराण तत्वतः गायत्रीमय ही है। अथवा भगवान शिव के पंचाक्षर मूल मंत्र नमः शिवाय से होम करना चाहिए। होम करने में असमर्थ होने पर बुद्धिमान पुरुष ब्राह्मण को होम का हविष्य दान में दे दे।
कथा में रहने वाले दोषों की शांति के लिए और न्यूनता या अधिकता के निवारण के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना चाहिए। इससे सब कुछ सफल हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में इस शिव कथा से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है। व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को शहद और खीर का भोजन कराना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। हे मुने, यदि शक्ति हो तो 3 पल 1 माप सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाकर उस पर इस पुराण के शुभ अक्षरों को स्थापित करना चाहिए। लिखा हुआ अथवा लिखवाया हुआ यह पुराण विधि पूर्वक स्थापित कर आवाहन आदि उपचारों और श्रेष्ठ दक्षिणा के साथ उसका पूजन करना चाहिए। संयम रखने वाले बुद्धिमान पुरुष को भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए आचार्य वक्ता को वस्त्र, आभूषण और गंध आदि से पूजित कर दान देना चाहिए। हे शौनक, इस पुराण के दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार विधि विधान करने पर यह श्रीमद् शिव पुराण संपूर्ण फल देने वाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला सिद्ध होता है। इस प्रकार मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? यह श्रीमद् शिव पुराण का महात्म्य सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। श्रीमद् शिव पुराण को पुराणों का तिलक सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, सुंदर और भवरोग सांसारिक दुखों का निवारण करने वाला है। इस जीवलोक में उन्हीं का जन्म लेना सफल है जो सदा विश्वनाथ का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, वे संसार से तर जाते हैं। जो समस्त गुणों के भेदों से रहित नित्य स्पष्ट स्वरूप वाले, अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर समान रूप से भासमान हैं तथा मन के भीतर बाहर वाणी और मनोवृत्ति के रूप में स्थित है, उन परमानंद से परिपूर्ण अनंत परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण में सनत कुमार संहिता के अंतर्गत श्री शिव पुराण के श्रवणवर्तियों के विधि निषेध और ग्रंथ तथा वक्ता के पूजन का वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।